तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम त्रिभुज की दूसरे नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है त्रिभुज की सर्वांग समता। जैसा कि नाम से देखिए इसमें पता चलेगा आपको, त्रिभुज की सर्वांग समता। इसका मतलब समझिए, सर्व मतलब होता है सभी, अंग मतलब होता है उसके पार्ट्स, समता मतलब होता है समान। कि त्रिभुज के किस तरीके से, कितने प्रकार से त्रिभुज के अंग समान हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला नियम आता है एस एस एस, यानी कि इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड। इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है साइड एंगल साइड। और जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है साइड एंगल साइड, सॉरी मैंने गलत लिख दिया इसे, साइड 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 होगा। ठीक है, क्या होगा? साइड साइड साइड। मतलब ये कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे दो त्रिभुज होंगे वो तभी सर्वांग सम होंगे, वो तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? एस 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 थ्योरम से सर्वांग सम होंगे, समान होंगे। ठीक है, आप चाहें तो इनके नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि ABC। और ये दोनों अलग अलग त्रिभुज हैं, लेकिन ये सर्वांग सम है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये वाली भुजा इसी के समान होगी। ये मत समझ लेना कि मैंने लिख दिया है। अगर ये वाली भुजा इसके समान हो सकती है, ये वाली भुजा इसके समान हो, ये वाली भुजा इसके समान हो, तो ही क्या होगा? एस 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 थ्योरम से ये वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के सभी मान क्या होंगे? इक्वल होंगे, सभी अंग क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, दूसरी टाइप पे आते हैं, इसका नाम है SAS। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, SAS की फुल फॉर्म क्या है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है? इसमें भी दो त्रिभुज बने होंगे और ये सर्वांग सम कब होंगे? ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, छोटी सी गलती पे पूरा सवाल गलत हो सकता है। इसमें मैंने कुछ नाम दे दिए इस त्रिभुज के, इस त्रिभुज का नाम दे दिया ABC, इसका नाम दे दिया DF। इसके सभी अंग, इस त्रिभुज के सभी अंग के समान कब होंगे? जब अगर ये थ्योरम अगर क्या कर रही है? फॉलो हो रही है। कैसे? SAS का मतलब है कि एक साइड अगर इसकी और इस वाली साइड के समान हो जाए। S के बाद A, ये मतलब एंगल। अगर एक एंगल ये वाला इस वाले एंगल के समान हो जाए। फिर उसके बाद क्या है? साइड। साइड का मतलब एक और साइड इस वाले त्रिभुज की साइड के इक्वल हो जाए। तो अगर दो साइड और एक एंगल इस वाले त्रिभुज की दो साइड और एक एंगल के बराबर है, तो इसके सभी अंग इस त्रिभुज के सभी अंगों के समान होंगे, सभी पार्ट्स के समान होंगे। बस शर्त यह है कि ये वाला एंगल दो साइड के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाली साइड इक्वल हो, ये वाला आप एंगल बराबर कर दें किसके? इस वाले के, नहीं माना जाएगा। साइड एंगल साइड थ्योरम का मतलब है कि अगर ये साइड है तो उनके बीच का एंगल होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर ये साइड लिया तो फिर ये साइड होनी चाहिए, ये वाली साइड लिया तो ये वाली साइड होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच में अगर ये एंगल लिया है तो फिर इन दोनों के बीच में ये एंगल बराबर होना चाहिए। अगर ये वाली चीजें इस वाले त्रिभुज के समान है तो बाकी जो चीजें बची वो भी समान ही होंगी। ठीक है, आते हैं तीसरे प्रकार को। तीसरा प्रकार है ASA। इसका मतलब है, जैसा कि नाम से पता होगा, एंगल साइड एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम, सभी अंग दोनों त्रिभुज के समान कब होंगे? जैसा कि मैं इसको नाम दे दूं अगर ABC, और इसको नाम दे दूं अगर मैं DEF, तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे? एंगल साइड एंगल। जैसे मान के चलो ये वाला एंगल मैंने ले लिया, ठीक है, और ये वाली साइड ले ली मैंने, और ये वाला एंगल ले लिया, तो एंगल साइड एंगल। ठीक है,
उसी प्रकार से ये वाला एंगल मैंने ले लिया, ये वाली साइड ले ली और ये वाला एंगल ले लिया। याद रखना, दो एंगल और एक उसके बीच की साइड, दो एंगल और अगर बीच की जो साइड है वो इस वाले त्रिभुज के दो एंगल और बीच की साइड के अगर बराबर है तो बाकी सभी चीजें इस त्रिभुज के समान होंगी, यानी ये दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, समान होंगे। ठीक है, पर याद रखना दोनों एंगल के बीच में होनी चाहिए वो वाली साइड जिस साइड की यहाँ बात हो रही है। ऐसा नहीं कि ये दो एंगल समान है और ये वाली साइड समान है, ये वाला एंगल इसके समान है, ये वाला एंगल इसके समान है, ठीक है, और आप साइड इसको समान कर दो तो आप कहोगे कि ये समान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये वाला एंगल इसके समान हो रहा है, मान लो ये है 30 डिग्री का और मान लो ये भी 30 डिग्री का है, ये मान लो कितने का है, 70 डिग्री का, और आपका ये भी अगर 70 डिग्री का है, ठीक है, तो अब ये सर्वांग सम नहीं हुए दोनों त्रिभुज। इन दोनों एंगल के बीच में कौन सी भुजा आ रही है, ये वाली भुजा। मान लो कि ये है 5 सेंटीमीटर लंबी और ये अगर 4 सेंटीमीटर लंबी है तो ये सर्वांग सम नहीं है, और मान लो ये 5 सेंटीमीटर लंबी है तो भी ये सर्वांग सम नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल के बीच वाली भुजा जो है वो इस वाले त्रिभुज के दोनों एंगल के बीच वाली भुजा के समान होनी चाहिए। कौन से भी एंगल हो सकते हैं, मान लो ये दो एंगल ले लिए तो फिर ये वाली भुजा इसके समान होनी चाहिए, फिर आपको ये वाले दो एंगल लेने पड़ेंगे। अगर आपने ये वाले दो एंगल इस वाले एंगल के समान कर दिए तो फिर ये वाली भुजा जो है बीच की इसके समान होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका नियम है। तो नियम क्या कह रहा है, याद रखना कौन सी भुजा समान होनी चाहिए, फिर ये वाली भुजा। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये किसके सर्वांग सम है, इसके। और लास्ट वाले टाइप पे पढ़ते हैं हम चौथा RHS। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस, ये है आपका RHS। इसमें क्या होता है, इसमें दो त्रिभुज, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और कल मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत। सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC और इसका नाम है DEF। ठीक है, अब ये वाला राइट एंगल इस वाले राइट एंगल के इक्वल कब होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा ही होगा। ठीक है, ये तो फिक्स है ही पहले से, 90 डिग्री का ये एंगल है। अब ये कब सर्वांग सम होगा, ये तब सर्वांग सम होगा जब इस एंगल की एक भुजा और इसका हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, इस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा, इन दोनों में से कोई भी, इस वाले हाइपोटेनियस मतलब ये वाला भुजा ये हाइपोटेनियस हो, या ये वाली भुजा या ये हाइपोटेनियस हो, मतलब हाइपोटेनियस तो होना ही चाहिए, और इन दोनों में से एक भुजा इस वाले त्रिभुज के हाइपोटेनियस और एक भुजा के समान है। कहने का मतलब अगर ये वाली भुजा इसके समान है, ये वाला हाइपोटेनियस इसके समान है, और ये अगर 90 डिग्री का है, तो आप ये कह सकते हैं ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम है। कैसे हैं, समान हैं। कैसे हैं, इनके सभी पार्ट्स इक्वल हैं। कैसे हैं, इन दोनों के सभी पार्ट्स आप इसके इक्वल रख सकते हैं। शर्त ये है कि अगर ये हाइपोटेनियस है तो फिर इसका हाइपोटेनियस दोनों समान होने चाहिए। अगर ये वाली भुजा अगर है तो फिर इसके समान होनी चाहिए। अगर इस भुजा को ले रहे हो तो फिर ये समान होनी चाहिए। कहने का मतलब दो भुजाएं समान होनी चाहिए, जिसमें एक तो हाइपोटेनियस आना ही चाहिए और इन दोनों में से कोई भी एक भुजा होनी चाहिए। अगर इस भुजा को लोगे तो फिर इसके समान होनी चाहिए, इस भुजा को लोगे तो फिर इसके समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी कुछ रूल्स एंगल्स के बेसिस पर, कि सर्वांग सम के बेसिस पर कि कैसे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज में थ्योरम्स कौन कौन से लगते हैं। तो 4 प्रकार की मैंने आपको थ्योरम बताई है। सबसे पहली थ्योरम है आपकी SSS, यानी कि अगर तीनों साइड इस त्रिभुज की तीनों साइड के इक्वल है तो समझ जाना कि वो सर्वांग सम है, यानी सभी चीजें वो त्रिभुज की कैसी हैं, समान है। साइड एंगल साइड का मतलब है कि अगर दो साइड और बीच वाला एंगल इस वाले त्रिभुज के दो साइड और एक एंगल के बराबर है तो वो सर्वांग सम है। तीसरा मैंने बताया एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल और बीच वाली साइड इसके दो एंगल और बीच वाली साइड के बराबर है तो ये सर्वांग सम है। चौथा बताया मैंने RHS का नियम, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो तभी सर्वांग सम होगा
जब उसके हाइपोटेनियस और कोई भी एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के समान होगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने छोटे छोटे पार्ट्स में 2-3 चीज़ें कवर कर ली हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, जैसे ट्रेपेजियम है, चतुर्भुज है, आपका स्क्वायर है, इसके बाद त्रिभुज के अंदर वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है। ये सभी चीज़ें आप खुद महसूस कर पा रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए छोटी छोटी वीडियो में इसको कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।